क्योंकि ग्रॉस नंबर्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। ग्रॉस नंबर्स आप देखिए, एफआईएस के कुल मिलाकर 51 करोड़ की बाइंग है और 144 करोड़ की सेलिंग है। डीआईएस की भी 150 करोड़ और 300 करोड़ का मामला है, तो इसके लिए इस नंबर को कोई सेंस बनती नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर्स भी पढ़ देते हैं आंकड़े, वैसे कोई सेंस नहीं बनती है। 134 करोड़, 144 करोड़ सेंस जिस नंबर्स की बनती हैं उन पे आ जाते हैं एक्चुअली। उसके बाद आप इंडेक्स फ्यूचर्स में भी, विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, अगेन उसकी भी कोई खास वैल्यू है नहीं। अगली प्लेट दिखा दीजिए प्लीज़। और उसके बाद ट्रेंड पे आ जाते हैं, क्योंकि ट्रेंड ज़्यादा जरूरी है। पिछले 4-5 दिन में क्या हुआ है उसमें आप एक चीज़ देखेंगे। 17 तारीख वाला नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 17 तारीख को फुल ट्रेडिंग डे था। उस दिन 600 करोड़ की बाइंग हुई थी और पहले साइन मिले थे शॉर्ट कवरिंग खत्म होने के, सॉरी शॉर्टिंग खत्म होने के। इवन अगर आप उसमें देखेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें भी देखेंगे, अगेन सैटरडे वाला नंबर पहले आएगा, उसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन उसके बाद की जो प्लेट है ना वो आपको इंटरेस्टिंग दिखेगी। क्यों? क्योंकि 16 तारीख को हम थे -2.6 लाख शॉर्ट पोजीशंस पर, जो फ्राइडे के ट्रेड में -2.48 पर आ गए थे। तो 12,000 के करीब शॉर्ट कवर हुए थे फ्राइडे को। सैटरडे को 2,000 के करीब और शॉर्ट कवर हुए, उससे कोई इतना लेना देना नहीं है। लेकिन क्या साइंस दिखने शुरू हुए हैं शॉर्ट कवरिंग के, ये मुझे लग रहा है कि एक इंटरेस्टिंग हो सकता है चीज़। बस एक चीज़ है, इंडिया विक्स, और ये इंडिया विक्स मेरे ख्याल से पॉसिबल है एक बार के लिए 23-24 तक पहुंच जाए। वो जून वाला जो नंबर है उससे पहले एक बार 23-24 तक पहुंच जाए, ये पॉसिबिलिटी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर बैन की जहाँ तक बात है, सैटरडे को ऑब्वियसली कोई नया स्टॉक बैन में आया नहीं, ना ही कोई स्टॉक बैन से बाहर आया। तो जो हमारे 13 स्टॉक बैन में है ऑलरेडी, उसकी लंबी चौड़ी जो एक लिस्ट है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। सेटअप न्यूट्रल मान कर चलिए। अब रिजर्व खिलाड़ी भी टीम में आ चुके हैं। तो 13 ठीक है। ये है ग्लोबल मूड, हैंडओवर ग्लोबली अच्छा, हमारा ट्रेड सेटअप न्यूट्रल। अब आज का अप्रोच, वैसे सैटरडे का छोटा सेशन होगा लेकिन मूड ठीक था। सेकंड सेशन में जाते जाते बढ़िया, जाते जाते तेजी बनी। बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन हो गया जब निफ्टी हरे निशान में नजर आया आपको। अब 22,500 पे खड़ा हुआ निफ्टी लग कैसा रहा है? अप्रोच क्या रखें? अप्रोच मेरी आज रहेगी सबसे पहले सेल ऑन रैली की। आगे देखिए, मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर देता हूँ लोगों को। मैं इंडेक्स पर जो व्यू दे रहा हूँ वो आज इंट्राडे है प्योरली। इन्वेस्टर्स तो मेरा व्यू जानते ही हैं और पोजिशनल ट्रेडर्स मेरा व्यू जानती हैं कि ये मार्केट न्यू हाई पर जा रहा है। लेकिन डे ट्रेडिंग में पैसा कैसे बनेगा ये आना चाहिए लोगों को, क्योंकि हम एक बहुत क्रूशल रेजिस्टेंस के करीब खड़े हैं। पहले तो 22,626, अगर आप ऑप्शंस बेस देखें 22,626 क्रॉस होने में टाइम लगेगा, और दूसरा 22,795 जो आपका ऑल टाइम हाई है। इन लेवल्स पर फ्रेश बाय नहीं बनता है, रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है। तो इसके लिए एक लीप ऑफ फेथ ट्रेड है कि ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ एक बार के लिए फेलियर आएगा ही आएगा। इसके लिए सेल बनता है 22,570 से 22,600 का एक जोन है। 22,570 से 22,600 का जोन है। अगर ये मिल जाए आपको, वो दिखा दे आपको गिफ्ट निफ्टी उस दिखा रहा है कि वहीं पे खुलेंगे हम, एक सेल मार दें आप और एक 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दें 22,650 का। अगर ये ट्रेड चल गई आपको 150 पॉइंट दे देगी, 100-150 पॉइंट, वो मेरे ख्याल से ठीक ठाक होगा। सपोर्ट कहाँ पर मिलेगा आपको? पहला सपोर्ट है 22,380 पर ऑप्शंस के हिसाब से, और बड़ा सपोर्ट है आपका 22,260 से 22,330। 22,260 पर 50 डेमा, 22,330 पर 20 डेमा। ये जो एक रेजिस्टेंस था मार्केट के लिए, अब ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। खरीदारी कहाँ करनी है? 22,380 से 22,430 का जोन अगर आपको मिल जाए, और वो किसी भी वजह से मिल सकता है। हो सकता है आज मार्केट थोड़ा सा कल के उसको लेकर कि एक दो यूट्यूब चैनल्स पर जो बेकार की बातें लोग बोलते हैं कि ये शायद खराब वोटिंग हुई, ये हुआ वो हुआ, उसकी वजह से शायद एक बार आपको कोई बाय जोन मिल जाए, उसमें पार्टिसिपेट करिए और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 22,330 का। और एक चीज़, अगर आप पोजिशनल लॉन्ग हैं, जो आपको होना चाहिए, तो क्लोजिंग बेसिस पर 22,330 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, बस 20 डेमा, उससे ऊपर नीचे नहीं। ये एक स्ट्रैटेजी रहेगी निफ्टी के ऊपर। ब्यूटीफुल, ये है हमारे आज के निफ्टी का अप्रोच। वैसे अपफ्रंट बात हुई।